बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हूँ। बच्चों, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स का सिलसिला। और सबसे पहले बच्चों हम लोग जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज़ यानी यूनिट नंबर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इसके आज सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स की जानिब चलेंगे इंशाल्लाह। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल फिजिक्स की दुनिया विद राहिल कमर को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशंस बआसानी आप तक पहुंच सकें। बच्चों, सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्टेड बाय द रेडियो स्टेशन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 1300 किलो हर्ट्ज। यानी बच्चों ये हमसे कह रहा है कि आप वेवलेंथ बताएं रेडियो वेव्स की और उसकी हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है 1300 किलो हर्ट्ज। बच्चों, रेडियो वेव्स के बारे में आपका सवाल पैदा होगा कि सर इसमें स्पीड तो दी नहीं गई इसकी। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम इसका डेटा बनाते हैं बच्चों। एक तो बच्चों हमें इसमें फ्रीक्वेंसी मिली हुई है, फ्रीक्वेंसी हमें मिली है 1300 किलो हर्ट्ज। बाद में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे हर्ट्ज में। और दूसरा हमें स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स मिली है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमें इसने कहा है कि आप वेवलेंथ निकालें। तो बच्चों फार्मूला तो बहुत आसान है। फार्मूला हमारे पास होता है V = F लैम्डा। ठीक है बच्चों, और लैम्डा निकालना है तो फ्रीक्वेंसी को यहां भेज दें आप, तो ये हो जाएगा V/F। अब वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 3। अब इसके साथ बच्चों 10⁸ है ना, तो आप ऐसा करें 8 0 लगा दें, आपके लिए आसानी रहेगी। इसी तरह से 13 के साथ K है तो आप K हटाकर 3 0 और लगा दें। ठीक है, और साथ में आ जाएगा हर्ट्ज, वो बाद में कर लेंगे हम यूनिट। अब ये 5 0 इन 5 0 से आप कैंसिल कर दें तो आपके पास ऊपर बचेगा 3000 और नीचे आपके पास बचेगा 13। तो आप ऐसा कीजिए कि अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है हमें, हम यहां पर इसका जवाब लिख देते हैं। 13 से आप ऐसा कीजिए 30 इसको डिवाइड कर लीजिए, 3000 को मैं यहां कर देता हूं। 13 दूनी 26, सबसे पहले बचेगा 4, उसके बाद हम लोग 0 लेंगे। 13 तिया 39, 39 में से ये जाएगा तो बचेगा 1। और फिर हम क्या करेंगे जनाब, एक और ले लेंगे यहाँ। अब 13 पर तो इसका पहाड़ा नहीं जा सकता है तो हमने यहाँ से 0 लिया, लेकिन फिर भी नहीं जा रहा तो ना जाने का 0 लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, एक और 0 अप्लाई करेंगे, लेकिन अब यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो 13 का पहाड़ा इस पर जाएगा मेरे ख्याल से 7 दफ़ा जाएगा। बच्चों करके देख लेते हैं। 3 7 21, 21 का 2, 7 एकम 7, 8 9, 91 दफ़ा। और 91 में से 100 में से जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 9। ठीक है, हम फिर 0 अप्लाई करेंगे। अब हमारा 7 दफ़ा तो नहीं जा सकता, 7 दफ़ा तो 91 है, तो हम 6 से कर लेते हैं। 6 3 18, 18 का 1, 6 एकम 6 और 7 78। ठीक है, यानी पहले आया 7 और अब आया 6, तो इसमें से जाएगा तो बचेगा 12 और ये इस तरह चलता जाएगा। तो हमारा जो जवाब आया है वो है 230.76 और इसका यूनिट होगा मीटर। ये बेटा मैंने पहला वाला जो न्यूमेरिकल है बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व कर लिया है बगैर किसी कैलकुलेटर के। कैलकुलेटर भी अप्लाई करना चाहिए बेटा, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना चाहिए और मैट्रिक और 9th में ही कैलकुलेटर का सही इस्तेमाल होता है। लेकिन जहां तक हो सके बच्चों आप अपने हाथ से सॉल्व किया करें। छोटी मोटी जो डिविजन्स हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, जिसमें ये कहता है द वेव्स मूविंग इन द पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर and the frequency of the 0.80 hertz, calculate the speed of these water waves। बच्चों बहुत आसान है, आपको पानी के या तालाब के अंदर कुछ वेव्स बन रही हैं जिनकी वेवलेंथ कितनी है 1.6 मीटर है और फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.80 हर्ट्ज है, और ये कहता है कि आप इसकी स्पीड मालूम करें।
सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। हमें इसमें वेवलेंथ कितनी दी है 1.6 मीटर और हमें फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 0.80 हर्ट्ज और वेलोसिटी हमसे मालूम करने के लिए कह रहा है। तो बेटा v इज इक्वल टू एफ लेमडा, मशहूर ज़माना फार्मूला है हमारा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बेटा बहुत आसान है, मैं आपको यहाँ साइड में करवा देता हूँ। सबसे पहले आप ले लें 80 यानी 80 को मल्टीप्लाई कर लें किससे 16 से। 6 से 0 को करा 0 आएगा, 6 × 48, उसके बाद 1 को 0 से करा 0, 1 8 ज़ा 8, तो ये हो गया 0, ये हो गया 8 और ये आपके पास आ गया 12। ठीक है बच्चों। अब पॉइंट के बाद यहाँ कितने नंबर है 2 और पॉइंट के बाद यहाँ कितने नंबर है 1, तो हम 3 दफा आते हैं 1 2 3, तो हमारा जवाब क्या होगा 1.280 मीटर पर सेकेंड। बच्चों 2 सवाल हमारे कंप्लीट हो गए और आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो फिर हम लोग अगले 2 सवालों की जानिब चलते हैं। जी बच्चों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब और इसमें हमें कहता है जनाब कि 50 वेव्स पासिस थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड्स। बेटा 50 वेव्स हैं जो गुजर रही हैं एक पॉइंट से रस्सी के कितनी देर में 10 सेकेंड्स में। तो व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, बहुत आसान है निकालना, पीरियड ऑफ द वेव्स एंड इफ इट्स वेवलेंथ इज 8 सेंटीमीटर कैलकुलेट द वेव स्पीड। यानी सब चीजें निकालनी है बच्चों। सबसे पहले हम लोग अपना डेटा लिख लेते हैं। अब डेटा में हमें नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो दी गई हैं 50। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि तादाद है बच्चों ये, और इनके लिए वक्त कितना लगा है 10 सेकंड्स। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा हमें वेवलेंथ भी दी गई है। वेवलेंथ हमें कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर। इसको भी कन्वर्ट करेंगे मीटर में। ये हमसे कहता है कि आप फ्रीक्वेंसी निकालें और उसके बाद ये हमसे कहता है कि आप इसकी टाइम पीरियड निकालें और ये कहता है कि आप इसकी स्पीड बताएं। बेटा अब इसमें फ्रीक्वेंसी निकालना तो बहुत आसान है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ साइकिल्स अपॉन टाइम। यहां पर हम लिख लेते हैं अपना टाइम। अब वेव्स कितनी बन रही हैं बच्चों 50, कितनी देर में बन रही हैं 10 सेकंड में, तो 0 0 से कैंसिल, तो 1 सेकंड में कितनी बनी है 5। ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों 5 हर्ट्ज। ताद्दुद, ताद्दुद लफ्ज कहां से निकला है बच्चों, तादाद से। किसकी तादाद, वेव्स की तादाद। कितनी देर में 1 सेकंड में। तो 50 तो बनी थी लेकिन 1 सेकंड में कितनी बनी है 5। तो हम पर सेकंड चेक करते हैं, साइकिल्स पर सेकंड, वाइब्रेशंस पर सेकंड या वेव्स पर सेकंड, हम इस तरह करके देखते हैं। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 हर्ट्ज है। अब हमें निकालना है टाइम पीरियड बच्चों। आप सब जानते हो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब आपको अगर टाइम पीरियड निकालना है बच्चों तो टाइम पीरियड इज द 1/f। ठीक है बच्चों। तो ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 5। ये भी हम साइड में निकाल लेते हैं, या मैं यहां निकाल देता हूं, एक न्यूमेरिकल और आ जाएगा ना यहां पर, यहां निकाल देता हूं। चलें, तो बेटा इस पर तो नहीं जा रहा, तो हम लोग यहां 0 लगा देंगे। 5 2 ज़ा 10। ठीक है बच्चों। और इस तरह से हमारा जवाब क्या आ जाएगा 0.2 सेकेंड्स। ठीक है। अब आ गई वेलोसिटी की बारी। वेलोसिटी का फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और f हमारे पास कितना है 5 हर्ट्ज है, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 8 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.08 मीटर। ठीक है बच्चों। तो 5 को 8 से ज़रब करो तो 40 हो जाता है, और इसके बाद 2 हैं तो 1 2 हम यहाँ आ गए। ये हमारा हो गया 0.40 मीटर पर सेकेंड। जी बेटा यही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की जानिब, फोर्थ की जानिब, सॉरी फोर्थ में यहाँ शुरू करवा देता हूँ। फोर्थ में ये कहता है
स्लिंकी हैज द प्रोड्यूस द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब बेटा स्लिंकी क्या होता है, कि स्प्रिंग होता है बच्चों के खेलने का, कलरफुल सा ना, तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पैदा किया जा रहा है इस तरह करके पुश करके, तो उसमें कंप्रेशंस भी बन रहे होंगे और रेयरफेक्शंस भी बन रहे होंगे। अब यहां पे कहता है द वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सबसे पहले हमें वेलोसिटी दी है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे थोड़ी देर में। इसके बाद हमें कहता है जनाब के फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 हर्ट्ज है। और हमसे कहता है कि व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस, यानी कि दो कंप्रेशंस के दरमियान का ये फासला मालूम कर रहा है, तो यानी वेवलेंथ मालूम कर रहा है बच्चों। बहुत आसान है, लेकिन अब सबसे पहले आप इसको कर लें, सेंटीमीटर यानी 100 से इसको डिवाइड करें तो 1 2 ये हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो लेमडा बराबर क्या होगा बच्चों, v अपॉन एफ के, और v हमारा कितना है 0.4 और फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है बच्चों 20 हर्ट्ज है। बेटा अब आप इससे इसको डिवाइड कर लें, ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो इसका जवाब आएगा वो आएगा 0.02 मीटर। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। और आसान तरीका ये है बेटा कि अगर आप 2 से 2 को डिवाइड करते हैं 2 आएगा, और ये 0 जो है ना बेटा इसको आप आगे चलाएंगे फिर, ठीक है, हमारे पास तो ये हो जाएगा 0.02। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। जी बच्चों, अब हम लोग चलते हैं 5वें न्यूमेरिकल की जानिब। सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग द वेव्स इन अ स्लिंकी। अब दोबारा वो स्लिंकी स्प्रिंग आ गया, उसके अंदर ये इस तरह करके वेव्स बना रहे हैं। द स्टूडेंट्स हैंड शेक्स 1 कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन, एक कंप्लीट 1/4 बैक एंड फोर्थ एक कंप्लीट ऑसिलेशन होती है कितनी देर में, 0.40 सेकेंड्स में। तो बेटा हमें टाइम मिला है 0.40 सेकेंड्स में। इसके बाद हमें ये कहता है कि द वेवलेंथ कितनी है 0.60 मीटर, और ये हमसे कहता है कि व्हाट इज द वेव डिटरमाइन पीरियड फ्रीक्वेंसी वेव स्पीड, यानी कि हमें एक तो सबसे पहले क्या चाहिए, पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड, वो तो ऑलरेडी हमें मिला हुआ है बेटा, टाइम पीरियड ये रहा 0.40 सेकेंड। क्यों सर ये क्यों है, क्योंकि उसने कहा है कि एक कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मतलब जाना और वापस आना, तो जो उसमें वक्त लगेगा द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो बच्चों ये हमारा टाइम पीरियड है। इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो बेटा ये हमारे पास हो जाएगा 1/0.40, ठीक है बच्चों। और इसका जवाब जो हमारे पास आएगा वो आएगा 0.24। अब वो कैसे निकाला, वो इस तरह करके निकाला, 1 को डिवाइड कर लें आप 4 से, 4 2 ज़ा 8, 2 बचा, 0 लगाया 4, ये आ गया 0.25। तो बेटा ये हमारे पास हो जाएगा 2.5 हर्ट्ज, ठीक है बच्चों। क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो एक आप शिफ्ट करोगे फिर आप बच्चों, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 इधर पे यहाँ से शिफ्ट करोगे तो 2.5 हो जाएगा बच्चों। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोग निकालते हैं अब इसकी वेलोसिटी, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और f हमारे पास कितना है 2.5, और लेमडा हमारे पास कितना है 0.60। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 को 60 से, 0 0, 6 पंजे 30 का 3, 6 दूनी 12 और ये 15, तो ये हमारे पास हो गया 1500, पॉइंट के बाद 1 2 3, 1 2 3 मीटर पर सेकेंड। अब किताब में जो हमें दिया है वो दिया है 1.5, क्योंकि बेटा इसके बाद 0 की कोई इतनी अहमियत नहीं है, तो आप 1.500 भी लगा सकते हैं और सिर्फ आप 1.5 भी मीटर पर सेकेंड में कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद है छठा,
छठे में कहता है कि 80 कंप्रेशंस, सेम बेटा वही बात है, नंबर ऑफ कंप्रेशंस दिए हमें, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स वो कितनी है 80, और कितना टाइम लगा है बेटा, टाइम हमें लगा है 20 सेकेंड्स, ठीक है। और उसके बाद ये हमसे कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम इफ द कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस आर 80 सेंटीमीटर अपार्ट। वेवलेंथ हमें कितनी दी है 80 सेंटीमीटर, यानी कि 0.08 मीटर। और इसके अलावा हमें क्या मिला है, कैलकुलेट द स्पीड। अच्छा, और क्या क्या निकालना है इसमें, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी और कैलकुलेट द वेलोसिटी, ये हमें निकालना है बच्चों। अब बेटा फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ, बल्कि फ्रीक्वेंसी आप ऐसे निकाल लेना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम। कंप्रेशंस हमारे पास हैं 80 और टाइम हमारे पास है 20, ये 0 0 से कैंसिल, 2 का टेबल 4 टाइम, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई 4 हर्ट्ज, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद वेलोसिटी निकालनी है, तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 और लेमडा हमारे पास कितना है 0.08। अगर आप 4 को 8 से ज़रब करते हैं तो 32 आएगा, और पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं तो 1 2, ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, और ये हमारी हो गई मीटर पर सेकेंड। जी बच्चों, यही जवाबात हैं, और 0.25 है, ठीक है ठीक है ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी हमारी आ गई है 0. ठीक है बच्चों, 4 हर्ट्ज है, और 0.25 टाइम पीरियड भी निकालना है इसका ना, चलें टाइम पीरियड भी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड बराबर होगा 1/f के, ये हमारे पास है 1/4। अब आप इसको भी डिवाइड कर लीजिए, 1 को 4 से, ये 0 लगाया, 4 2 ज़ा 8, उसके बाद 2 फिर 0 4 5, ये हमारे पास हो जाएगा 0.25 सेकेंड। बच्चों अब इसका भी स्क्रीनशॉट लें, तो फिर हम लोग लास्ट के 2 न्यूमेरिकल्स की जानिब चलते हैं, 7वें और 8वें की जानिब। जी बच्चों, अब हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 7। वेव्स ऑन द स्विमिंग पूल प्रोपेगेट एट द 0.90 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी दी है। इफ यू स्प्लैश द वाटर एट द वन एंड ऑफ द पूल, अब पानी को थपथपाया गया है एक साइड से ना, ऑब्जर्व द वेव गो टू द ऑपोजिट एंड, रिफ्लेक्ट एंड रिटर्न इन द 30 सेकेंड, यानी कि पानी की वेव्स वहां गई हैं और वापस आई हैं रिफ्लेक्ट बैक होकर, और वो कहता है कि इस पूरे में जो वक्त लगा है वो 30 सेकेंड लगा है। हाउ फार अवे इज द अदर एंड ऑफ द पूल, पूल के दोनों किनारों के दरमियान का फासला मालूम करें। बच्चों देखें मेरी बात सुन, ये जो वक्त लगा था ना, ये जाने और आने में लगा था। मिसाल के तौर पर ये आपका एक पूल है, मैं यहां बना देता हूं, यहां से किसी बच्चे ने वेव्स पैदा की, वो वेव्स गईं और वो दोबारा आई, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो टाइम लगा है वो आपका लगा है 30, कितना टाइम लगा है 30 सेकेंड्स लगा है, ठीक है। अब वो कहता है कि यहां से लेकर यहां तक का फासला बताएं कितना होगा। तो बेटा फासला यहां से यहां नाप लो या यहां से यहां नाप लो, यानी आधा, तो हम इसमें वक्त जो है ना वो आधा लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस हिसाब से हमारा जो टाइम आएगा वो हम लोग हाफ करके ले लेते हैं, तो ये टाइम हम ले लेते हैं 15 सेकेंड्स, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद हमें इसकी वेलोसिटी कितनी दी है बेटा वाटर वेव्स की, वो हमें दी है 0.90 मीटर पर सेकेंड, और हमसे वो क्या कहता है कि हाउ फार अवे इज द एस की वैल्यू हमें मालूम करनी है बेटा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी भी मालूम करने के लिए कहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का तो इसमें कहीं जिक्र ही नहीं है। चले हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी जवाब में दिया हुआ है लेकिन है नहीं इसमें, और हम इसमें डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। चले, अच्छा जब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फिर मैं ऐसा करता हूं, इसको मैं टाइम 2 कर लेता हूं, और मैं t1 जो है वो मैं जनाब पूरा टाइम ले लेता हूं, क्योंकि फिर हम लोग जब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो हम लोग टाइम पीरियड से निकालेंगे, क्योंकि जाने और आने में जो वक्त लगा है वो हमारा टाइम पीरियड है। इसको मैं कैपिटल T से शो कर देता हूं या तो, ठीक है बेटा। इसकी मदद से हमारी फ्रीक्वेंसी निकलेगी। अब आपको पता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, तो ये हमारे पास आ गया 30। अब हम इस 30 को डिवाइड करेंगे बेटा 1 से, तो किस तरह करेंगे, ये 1 यहाँ पे आपने लिखा 30, ठीक है बच्चों। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर
पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, लेकिन ये अभी भी इससे छोटा है तो हम एक 0 और लगाएंगे, फिर यहाँ एक और लगाएंगे। अब 30 का जो टेबल है वो जाएगा जनाब 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 90। दोबारा से क्या आएगा 10, फिर हम लगाएंगे, फिर 3 आएगा, फिर 90, सोन, ये हमारा चलता जाएगा। तो बेटा इस हिसाब से हमारी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 0.033 हर्ट्ज। और अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो s इज इक्वल टू vt। ठीक है बच्चों, अब v हमारा कितना है 0.90 है, और जनाब t हम लेंगे वन साइड वाला, ये वाला, इसको चले मैं प्राइम कर देता हूं, नो प्रॉब्लम, मैं यहां भी प्राइम कर देता हूं, तो ये हमारा कितना है 15। अब बेटा आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर लें, चले मैं यहां कर देता हूं 90 और 15, 5 से किया 0, 5 9 40, फिर ये 0, फिर ये 9 कम 9, ये हो गया 0, ये आ गया 5, और ये हमारे पास हो गया 13। ठीक है बच्चों। 15 को, अच्छा इसने जो किया हुआ है, इसने मल्टीप्लाई मेरे ख्याल से कंप्लीट से कर लिया है, लेकिन कंप्लीट से नहीं होगा, मैं कैलकुलेशन भी कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम, ताकि कोई गलती ना हो बच्चों आप लोगों को। 0.90 मल्टीप्लाई बाय 15, हाँ बेटा हमारा जवाब ठीक है। अब हम इसमें पॉइंट के बाद 2 0 हैं, तो हम 1 2, ये हमारा आएगा बेटा 13.5 मीटर। ठीक है बेटा। अच्छा किताब वाले ने जो लिया है वो 27.27 लिया है, तो गालिबन ये जवाब इसमें गलत है, ये जवाब इसका ठीक है, क्योंकि हम टाइम सिर्फ वन साइडेड लेंगे। अच्छा इसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा अगले सवाल पर, और वो है 8वां। इंशाल्लाह यहाँ पर हमारा 8वां सवाल भी आ जाएगा। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल से, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको सिर्फ एक फार्मूला याद होना चाहिए, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और ये तो वो हमारा मशहूर ज़माना फार्मूला s इज इक्वल टू वी, हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा हमें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन मालूम होना चाहिए, जो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसी बुनियाद पर देखिए हमने सारे के सारे सवाल हल कर लिए, और कैलकुलेशन में हमने कैलकुलेटर का कम से कम इस्तेमाल किया है, ताकि आप लोग भी, अगर आपके एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर की इजाज़त है तो आप ज़रूर उसे इस्तेमाल कीजिएगा, अगर नहीं है तो बेटा फिर आप लोग अपने हाथ से और अपने जहन से क्या कहते हैं कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो बच्चों 8वें पर आ जाते हैं। 8वें में कहता है सिंपल ओसिलेटिंग पेंडुलम हैज़ द लेंथ, अब इसकी लंबाई हमें कितनी दी है बच्चों 80.0 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम सही कर लेते हैं, 2 0 1 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.8 मीटर सिंपली। और हमें इसका टाइम पीरियड बताना है, फ्रीक्वेंसी बतानी है, जबकि ग्रेविटी हमें गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें ए में कहता है कि आप टाइम पीरियड बताएं। ठीक है, मालूम कर लेंगे हम, नो प्रॉब्लम। और बी में कहता है कि आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी बताएं, तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, सबसे पहले टाइम पीरियड के लिए फार्मूला क्या है बच्चों, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। अब 3.14, L की जगह हम क्या लिखेंगे 0.8, और नीचे लिखेंगे 9.8। अब बेटा आप इसका स्क्वायर रूट वगैरह ये कैलकुलेटर से आप हल कर लीजिएगा, और कैलकुलेटर से हल करने के बाद आपका जो जवाब है वो आएगा 1.794 सेकेंड। ठीक है बच्चों, और अब हमने निकालनी है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। तो बेटा आपके पास टाइम कितना है बच्चों 1.794, हम इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। ये आ रहा है बेटा 0.557, 0.557, और यहां हम लगा देते हैं हर्ट्ज। यूनिट्स का बड़ा ख्याल रखिएगा बच्चों, यूनिट से ही किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पहचान होती है। बेटा इसी के साथ इसके न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी वो हमारे पास साउंड के बारे में आएगी, जो हमारा इसका 11वां चैप्टर है, यूनिट नंबर 11 साउंड।